अगर आपको किसी शासक के सामने खड़ा होना पड़े और आपकी आजादी उसी पर निर्भर हो तो आप क्या कहेंगे? आज की कहानी में पौलुस फेलिक्स के सामने बोलता है। वह न तो खुशामद करता है न डरता है, वह बस सुसमाचार का सत्य सुनाता है। कहानी का सार: जब हाकिम पौलुस को बोलने का संकेत देता है तो वह आदरपूर्वक शुरुआत करता है और फेलिक्स के अनुभव को मान्यता देता है। वह समझाता है वह यरूशलेम केवल उपासना करने आया था। उसने कोई दंगा नहीं भड़काया। उसके विरोधी अपने आरोप साबित नहीं कर सकते। पौलुस खुलकर स्वीकार करता है, मैं अपने पुरखों के परमेश्वर की उपासना करता हूँ, उसी मार्ग पर चलता हूँ जिसे वे पंथ कहते हैं। मैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की हर बात को मानता हूँ और मेरी भी वही आशा है कि धर्मी और अधर्मी दोनों का पुनरुत्थान होगा। वह जोड़ता है, मैं हर समय यही प्रयास करता हूं कि मेरा विवेक परमेश्वर और मनुष्यों के सामने शुद्ध बना रहे। पौलुस बताता है कि वह गरीबों के लिए दान और भेंट लाने आया था, पर एशिया के कुछ यहूदियों ने झगड़ा खड़ा किया जो यहाँ गवाही देने भी नहीं आए। फेलिक्स, जो उस मार्ग से परिचित था, निर्णय को टाल देता है और कहता है कि बाद में तय करेगा। कुछ दिनों बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला के साथ पौलुस को बुलाता है। पौलुस धार्मिकता, आत्मसंयम और आने वाले न्याय के बारे में निर्भीकता से बोलता है। फेलिक्स डर जाता है और कहता है, अभी के लिए बस, समय मिलने पर तुझे बुलाऊंगा। फेलिक्स बार बार पौलुस को बुलाता है, रिश्वत की उम्मीद में, लेकिन 2 साल बीत जाते हैं। फिर फेलिक्स का स्थान फेस्तुस ले लेता है और पौलुस कैद ही में रहता है। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, सत्य की ताकत चापलूसी से कहीं अधिक है। अपने आरोपियों की तरह पौलुस ने मीठे शब्दों से फेलिक्स को जीतने की कोशिश नहीं की। उसने सीधे सत्य को रखा। परमेश्वर के जनों को चालाकी की जरूरत नहीं, सत्य स्वयं ही सामर्थी है। क्या आप कभी लोगों को खुश करने के लिए चापलूसी का सहारा लेते हैं जबकि आपको प्रेम में सत्य बोलना चाहिए? दूसरा, परमेश्वर का वचन सबसे कठोर दिल को भी भेदता है। फेलिक्स के पास पौलुस के जीवन पर अधिकार था, लेकिन पौलुस का संदेश ही उसके विवेक को हिला गया। परमेश्वर का वचन पौलुस की जंजीरों से कहीं अधिक सामर्थी था। आपके आसपास कौन ऐसा है जो बहुत दूर या पहुंच से बाहर लगता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन उनके हृदय को भी जगा सकता है? हे प्रभु, हमें साहस दे कि हम बिना डरे और बिना चापलूसी के तेरे सत्य को बोलें। तेरा वचन उन तक भी पहुंचे जो शक्तिशाली या दूर प्रतीत होते हैं और उन्हें जागृति और आशा प्रदान करे। आमीन।